बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से सैलाब की तबाहकारियों पर अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का मुतालबा। दोस्त मुल्कों तक पहुंचने में जितनी देर की उतना नुकसान होगा। सैलाब से काश्तकार सबसे ज्यादा मुतासर हुए। ज़रूरी इमरजेंसी लगाकर बिजली के बिलों और कर्जों में रिलीफ, बीज और खाद फराहम की जाए, नुकसानात का अजाला किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुजफ्फरगढ़ में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा बहरान का तनहा मुकाबला मुमकिन नहीं, सियासी बयानबाजी के बजाय मुत्तहद होकर हालात के मुकाबले पर जोर। भारत ने दरियाए सतलुज में एक और सैलाबी रेले का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को इत्तला कर दी। दरियाए सतलुज में ब्रेके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर महकमे अलर्ट। जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें। सतलुज और चिनाब के बिखरे सैलाबी रेलों ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। हिफाजती बंद पर नाकाबिले बर्दाश्त दबाव आने के बाद मसाजिद से ऐलानात। रातों रात हजारों अफराद की नकल मकानी। थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। खड़ी फसलें बर्बाद। दरियाए चिनाब में सैलाबी रेले का अगले 24 घंटे के दौरान दोबारा मुल्तान का रुख करने का इम्कान। पंजाब में सैलाब से मरने वालों की तादाद 60 तक पहुंच गई। मुतासर अफराद की तादाद 42 लाख हो गई। 21 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4000 से ज्यादा गांव डूब गए। 18 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। मंडी बहाउद्दीन में सैलाब से 70 देहात डूब गए। 1 लाख अफराद मुतासर। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें बह गईं। कसूर में 21,000 से ज्यादा अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। साहिवाल और चीचा वतनी में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। पंजाब में तबाही ढाने वाले सैलाबी रेले की सिंध पर दस्तक। अगले चंद घंटों में सैलाबी रेला कुछ घंटे में गुड्डू बैराज पहुंचेगा। कल 8 लाख क्यूसेक के सुपर फ्लड का इम्कान। घोटकी में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों की कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकली। सेहवन में बड़े सैलाब का खदशा। कच्चे का इलाका खाली कराने के लिए ऐलाना। जरूरी ऐलान बुधना ता सभनी कच्चे वारे गोठाणन के गुजारिश थी कजे मेहरबानी करे कच्चो छड़े पक्के जे तरफ अचे। सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम के जरिए सैलाब की सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा नजर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने गुड्डू, सखर और कोटरी पर सैलाबी सूरत हाल काबू में करार दे दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। शहर में अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। समंदर में तुगयानी के बायस क्लिफ्टन की नहर क़याम में पानी वापस आने लगा। मूसलाधार बारिश हुई तो शहर में पानी का निकास चैलेंज होगा, लेकिन तैयारी मुकम्मल है। शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत न करें। बारिश के बायस सड़कों पर फंसने वाले शहरियों की तवाज़ो करने का ऐलान। पंजाब और अंदरूनी सिंध मानसून का तूफानी स्पेल। रोहड़ी में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी। रहीम यार खान, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान, जेहलम, खैरपुर, नौशेर फिरोज और घोटकी में मूसलाधार बारिश। सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा।
गुजरात रिकॉर्ड बारिश के 6 दिन बाद भी पानी न निकाला जा सका। सनती सरगर्मियों के मरकज शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बदस्तूर मअतल। पानी दुकानों में दाखिल होने से कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसा संगीन चैलेंज दरपेश। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने मसला फलस्तीन और कश्मीर को इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। इंटर पार्लिमानी लीडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में पायदार तरक्की के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। Yes, technology is necessary. Yes, AI has to be utilized, but no, not now. We are not ready for it. We have to prepare ourselves for that. Be patient. Ladies and gentlemen, be patient. हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया, आज ऐलान कर रहा हूं कि अंदरूनी ऑडिट भी कराया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम मौसर बना रहा है। कहा कि हमारा अदालती निज़ाम मसनूई जहानत के इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। लाहौर की मकामी अदालत में वजीर आजम का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हतक इज्जत के दावे की दरख्वास्त। अदालत ने वजीर आजम को वीडियो लिंक पर जिरह के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। पनामा लीक्स के मामले पर बानी PTI पर झूठ बोलने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस। अदालत का अली अमीन गंडापुर को अगली समाअत पर 342 का बयान देने की हिदायत। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमती शख्सियात, आला सरकारी अफसरान और वफाकी वुज़रा की मोबाइल सिम्स के तमाम डेटा की इंटरनेट पर खुलेआम फरोख्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुसूसी टीम तश्कील दे दी। डेटा लीकेज में मुलव्विस अनासिर का तयन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,56,000 का संग मील भी अबूर कर लिया। दौरान कारोबार 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वजीर आजम ने स्टॉक मार्केट की तेजी को हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर करार दे दिया। सऊदी सफीर ने इमदादी सामान के 5 ट्रक PDI में पंजाब के हवाले कर दिए। वजीर आला पंजाब ने शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत करार दे दी। जब पाक बहरिया के जांबाजों ने दवारका में भारतीय बहरी अड्डे को मलबे के ढेर में तब्दील किया। अस्करी तारीख के शानदार कारनामे की याद में यौम बहरिया मिली जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सदर और वजीर आजम ने पाक बहरिया को मुल्की मुहाफिज और ताबनाक मुस्तकबिल करार दे दिया। पाक बहरिया ने नेवी डे के मौके पर खुसूसी वीडियो जारी कर दी। मार्का हक में वीडियो पाक बहरिया की महाज पर मौजूदगी की अक्कासी। लकी मरवत में पुलिस एहलकार के घर पर मुसल्लह अफराद का हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार का भाई और बीवी जख्मी। कोट कश्मीर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। पेशावर में फहाशी फैलाने वाले टिकटॉकर्स के खिलाफ घेरा तंग। निशानदही का अमल मुकम्मल होने पर पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। खवातीन समेत कई टिकटॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज का हमास की सैकड़ों मीटर तवील सुरंग तबाह करने का दावा। We're going to have a deal on Gaza very soon. It's a hell of a problem. Again, it's a problem we want to solve for the Middle East, for Israel, for everybody. But it's
It's a problem we're going to get done. गजा से इस्राएली फौज का इनखला, हमास की कैद से तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई और मुकम्मल मुआहदे तक सीज फायर। इसराइल ने अमरीकी सदर की तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया। ट्रंप की हमास को सीज फायर पर आमादा न होने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। हमास ने जारियत रोकने की हर कोशिश लायक तहसीन करार दे दी। जामे मुआहदे के लिए सालिसों से राब्ते में है। हमास का फलस्तीनी इलाकों से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा। इसराइल के रामोन एयरपोर्ट पर यमनी हूसियों के मिसाइल और ड्रोन्स हमले, एयरपोर्ट लाउंज के शीशे टूट गए, अफरा तफरी मच गई, फ्लाइट ऑपरेशन मौतबर। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ स्पेन का इसराइल पर पाबंदियों का ऐलान। इसराइली फौज को तेल फराहम करने वाले टैंकर्स स्पेन की बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे। हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी का बिल भी लाया जाएगा। हिस्पानवी वजीर आजम का पार्लियामान में खिताब। यूनिस के करीब साहिल पर ग्लोबल समूद फ्लोटिला का पुरतपाक इस्तकबाल। काफिला 10 सितंबर को गजा के लिए रवाना होगा। ब्रसेल्स में फलस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहरा किया गया। 70,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह में कमी तरक्की की राह में रुकावट बन गई। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों का स्कूल से बाहर होना लम्हा फिक्रिया बन गया। पाकिस्तान इल्म व तदरीस की अहमियत तरक्की में बुनियादी हैसियत उजागर करना फर्ज समझता है। सदर और वजीर आजम के यौम ख्वानदगी पर पैगाम। और आयरलैंड के खिलाफ रग्बी वर्ल्ड कप के मैच में कीवी खवातीन टीम की हाका परफॉर्मेंस मुखालिफ टीम पर धाक बिठा दी।